ये बरसात का मौसम है और हम मैहर के उस इमारत के सामने खड़े हैं जिसके भीतर से संगीत और अलग अलग उपकरणों की आवाज़ें आ रही हैं। आवाज़ों का ये सिलसिला 1918 से चल रहा है। उन्नीस 1918 में पूरी दुनिया में हैजा फैला था। इस महामारी की चपेट में मैहर में भी हजारों लोग थे, जिससे कई लोगों की जानें गई और कई बच्चे भी अनाथ हो गए। इनमें से कुछ अनाथ बच्चों को लेकर संगीत के गुरु ने एक अनूठी पहल की। इस गुरु का नाम था बाबा अलाउद्दीन खां और 106 साल से चली आ रही जीवित परंपरा का नाम है मैहर बैंड। बाबा उन अनाथ बच्चों को अपने घर ले आए और उन्हें संगीत में पारंगत बनाने का फैसला लिया। जल्द ही मैहर बैंड एक फलते फूलते ऑर्केस्ट्रा में बदल गया, जिसमें सिर्फ बाबा ही नहीं बल्कि मैहर के राजा बृजनाथ सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब बाबा की इस योजना के बारे में मैहर महाराजा बृजनाथ सिंह को पता चला तो उन्होंने इन बच्चों की मदद के लिए 12 रुपये प्रति माह भत्ता देना शुरू किया। साथ ही बाबा को एक संगीत समूह बनाने को कहा। तब बाबा भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ एक ऑर्केस्ट्रा बनाए, जिसका नाम मैहर बैंड रखा। बैंड की शुरुआत उन्हीं अनाथ बच्चों के साथ हुई, जिसमें से 12 लड़के और 5 लड़कियां शामिल थी। ये क्रम चलता रहा। उस समय 18 कलाकार हुआ करते थे और जो वादक कलाकार थे, जिनमें पंडित जमुना प्रसाद बुलबुल महाराज के नाम से जाने जाते थे, पंडित तंसू महाराज, पंडित गिरधर लाल जी, झुर्रे लाल जी, जो हमारे पहले नल तरंग वादक हैं। इस मैहर वाद्य वृंद में जो नल तरंग की शुरुआत हुई, उसके पहले कलाकार हैं झुर्रे लाल जी। झुर्रे लाल जी थे। इसके बाद उर्मिला प्रसाद जी थे, जो चेलो वादन करते थे। मूलचंद सिंह जी थे, जो इसराज बजाया करते थे, इसराज वादन करते थे। बिंदा जी थे, जो सितार बैंजो बजाते थे। लच्छी जी थे, जो तबला बजाया करते थे। इस तरह से वो 18 वादक कलाकार पहली पीढ़ी के हैं, जो बाबा की पहली पीढ़ी सन 1918 में स्थापित हुई। फिर जब वो सने सने कलाकार बुजुर्ग हो गए, इस दुनिया से भी चले गए, तब दूसरी पीढ़ी हुई। वो जब सेवानिवृत्त हुए कलाकार, तो फिर पुनः नए कलाकारों को जो बाबा ने तैयार किया या कि उन कलाकारों ने तैयार किया जो पूर्व के कलाकार थे, वरिष्ठ लोग जो थे, उन लोगों ने जिनको तैयार किया, तो वो दूसरी पीढ़ी में आए। दूसरी पीढ़ी में जैसे शैलेंद्र शर्मा जी थे, राम लखन पांडे जी थे, और सोम कार्तिक थे, गंगा प्रसाद मिश्रा थे, उदय भान सिंह थे। ये लोग दूसरी पीढ़ी में आए। वो लोग भी धीरे धीरे सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद तब तक मध्य प्रदेश सरकार बन चुका था। मध्य प्रदेश सरकार में सन 1975-76 के आसपास सिर्फ 3 लोग बचे थे, जिसमें पंडित गिरधर लाल, राम लखन पांडे, शैलेंद्र शर्मा, ये 3 लोग बचे थे। फिर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने इसके ऊपर पुरुषार्थ करते हुए
और इसके तरफ विशेष ध्यान देने, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पुनः इसको तीसरी पीढ़ी के रूप में स्थापित किया। तो तीसरी पीढ़ी में जो उन लोगों से सीख के लोग आए थे, इस संगीत महाविद्यालय से सीख के आए थे, उनमें से चयन किया गया, जिसमें से करीब 15-16 लोगों की फिर नियुक्तियां हुई। 3 तो थे और 18 कुल पद थे, तो 15 लोग फिर आए उसमें, जिसमें 15 लोगों में श्री प्रकाश नामदेव, डॉक्टर अशोक बढ़ोलिया, रविंद्र भागवत, राम लखन शर्मा, रामायण चतुर्वेदी, राम सुमन चौरसिया, सुरेश चतुर्वेदी, मैं स्वयं जी.पी. पांडे उत्तम, विजय देव सिंह, विजय शर्मा, इस तरह करके फिर 15 लोग इसमें, सुशील कुमार शुक्ला, ये तीसरी पीढ़ी में ये लोग आए। अब ये तीसरी पीढ़ी के भी लोग सेवानिवृत्त हो गए। जो हमारे साथ की हमारी टीम थी, उसमें से वर्तमान में अभी 6 से 7 लोग कुल हैं, बाकी कुछ मुक्त हो चुके इस जीवन से, कुछ और कहीं चले गए, ऐसा करके अभी 6 से 7 लोग कुल वर्तमान में हैं। ये जो वर्तमान आप मैहर बैंड अभी देख रही हैं, इसमें वर्तमान में सिर्फ 4 लोग हैं। ये जो बाकी लोग बैठे हैं, ये वादक जो और बैठे थे, तो ये हमारे मैहर बैंड के सदस्य नहीं हैं, मैहर बैंड के कलाकार नहीं हैं। बाबा अलाउद्दीन खां कोलकाता से रामपुर सेनिया घराना आए। बाबा अलाउद्दीन खां का जन्म 1862 में इस समय के बांग्लादेश के ब्राह्मण बरिया जिले के शिवपुर गांव में हुआ था। बाबा वहां से कोलकाता होते हुए उत्तर प्रदेश से रामपुर गए और फिर मैहर आ गए। उसे रामपुर सेनिया घराना कहते हैं। इसका ताल्लुक तानसेन से है। मैहर के राजा जब विदेश गए तब उन्होंने वहां पर ब्रास बैंड का प्रदर्शन देखा। तब उन्हें लगा कि ऐसा कुछ मैहर में भी होना चाहिए। राजा के कहने पर बाबा अलाउद्दीन खां ने एक स्ट्रिंग बैंड बनाया, जो आमतौर पर अतिथियों के स्वागत में बजाया जाता था। ये फिल्म बाबा और मैहर बैंड पर ऋत्विक घटक ने बनाई है। थोड़ी धुंधली है, पर देखिए बाबा बीच में खड़े होकर वायलिन बजा रहे हैं और उन्हें घेर कर बैंड के बाकी लोग अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा रुक के सुनिए इसे। जल तरंग की तरह बजता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यह बंदूक की नलियों को काटकर बनाया गया है, जिसे अब मैहर बैंड में सौरभ चौरसिया और ज्योति चौधरी बजाते हैं। नल तरंग की शिक्षा तो मुझे गौतम भारती जी ने दी और बाबा के पोते राजेश अली खान साहब से भी थोड़ा लिए, फिर वो नहीं रहे तो अभी तो वर्तमान में सर से ही ले रहे हैं। मेरे घर में बचपन से ही संगीत का माहौल था। हमारे पापा सारे इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, बजाते थे, गाते थे और तो देखा पापा को, तो पापा हम लोग को सिखाए। मैंने पहले मेरे गुरु मेरे पापा हैं,
गायन मैंने अपने पापा से ही सीखा। फिर हो गया रुझान, ऐसे हो गया। फिर हमारे सर बनाए नल तरंग, तो बोले इसको सीखना है। तो हम बोले ये तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा पहले से लगता था, बनने के लिए आता था घर पे। तो देखा पापा को, फिर अच्छा हुआ कि सर और पापा मिलके बना दिए नल तरंग। फिर मुझे इसमें रुझान आ गया कि मैं बजाऊं इसको, क्योंकि लड़कियां कोई नहीं है बजाने वाला, सब पुरुष ही बजाते हैं इसको, इसलिए मैंने शुरू कर दिया नल तरंग बजाना। इसमें कुछ बंदिशें बाबा ने ऐसी बनाया जिसमें पहले वो जो 4 गायिकाएं थी उसका वो मुखड़ा गाती थी, स्थाई अंतरा गाती थी। इसके बाद यहाँ की बंदिश शुरू होती थी मैहर बैंड की। कई ऐसी रचनाएं हैं जो उसके गायन के मुखड़े से ही शुरू होती थी। ये पहले का जो बाबा ने शुरुआत किया इसकी। फिर ये धीरे धीरे सने सने इसमें और कलाकार 18 कलाकार वादक कलाकार थे। इसके बाद होता क्या है कि स्टेज का समय समाप्त होता है। पहले तो सब चलता रहा, पूरे 22 कलाकार थे। फिर वो कलाकार सीखने के बाद बाबा ने उनको जो बंदिशें सिखाई, इसको मैहर बैंड को बनाया, ये चलता रहा। बाबा की कुछ विशेष रचनाएं इसमें ऐसी हैं कि जिसमें गज पोर्शन जैसे वायलिन है, इसराज है, हारमोनियम है, चेलो है, ये पोर्शन बजाएगा। फिर एक पोर्शन आ गया, अगली कड़ी जो आई, अगली मुखड़े की जो लाइन आई, उसमें स्टोक वाद्य है। तो स्टोक वाद्य में सरोद हुआ, सितार बैंजो हुआ, ये जो इंस्ट्रूमेंट थे वो इंस्ट्रूमेंट उसको प्ले करते थे। माने डिवाइड भी था वो, जैसे आज की भाषा में उसको एक जुगलबंदी भी बोलते हैं। G20 में तो बजाया ही। फिर मेरा प्रोग्राम सतना में था, वहाँ मोदी जी आए, फिर उन्होंने देखा सुना कि मैं वहाँ बजाई, तो फिर यहाँ मेरा नाम लिया, उन्होंने मेरी तारीफ़ की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नल तरंग के बारे में बोले कि ये बंदूक की नाल है, इससे स्वर निकलते हैं, ज्योति हर जगह फैल रही है, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे शब्द बोले थे मोदी जी ने। नाल तरंग तो बाबा ने बनाई थी, पर उनके बाद भी लोग वहाँ संगीत उपकरणों को अपने अपने हिसाब से बनाने और ढालने का काम कर रहे हैं। मैहर घराना दुनिया भर में जाना जाता है बाबा अलाउद्दीन खां के शिष्यों और वारिसों के कारण, चाहे उनके बेटे अली अकबर खां हो या खास शिष्य और दामाद रविशंकर या बेटी अन्नपूर्णा देवी हो। मैहर बैंड भी बाबा अलाउद्दीन खां का वारिस है और 100 साल बाद भी प्रासंगिक है। हालांकि उसकी चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन बाबा का परिवार आज भी इस विरासत को संभाले हुए है। बाबा के पोते आशीष अली खां और सिराज अली खां आज भी मैहर बैंड से जुड़े हुए हैं। इस संगीत की विरासत को आगे बढ़ाने में वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब वर्तमान में इसकी स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस मैहर बैंड को नए कलाकारों के साथ जो योग्य हों, जिनके अंदर वो क्षमता हो। इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, ऐसा नहीं कि इतने बड़े मध्य प्रदेश में इसके कलाकार न मिलेंगे। उनको लाया जाए और ला के उनका विधिवत परीक्षण किया जाए। जो उसके विशेषज्ञ हैं संगीत के, जो वरिष्ठ लोग हैं,
पूरे मध्य प्रदेश में उनको बुलाया जाए, उनका परीक्षण करवाया जाए और उनको परीक्षण करने के बाद अगर ये समझ में आ जाए कि नहीं यह मैहर बैंड को फिर से संभाल सकते हैं, उनको पदस्थ कर दिया जाए तो ये मैहर बैंड पुनः पुनर्जीवित हो जाए। एक तरफ संगीत डिजिटल हो गया है, शोर बढ़ गया है, अच्छा संगीत आकर सुनने वाले गुणी कानसेन कम हो रहे हैं। ऐसे में मैहर बैंड का भविष्य क्या है? 106 साल बाद भी मैहर बैंड बज तो रहा है और कई जगहों पर बुलाया भी जाता है, लेकिन सरकार के वादे महज कागजों तक सीमित होते दिखाई दे रहे हैं। 2023 में शिवराज सरकार ने मैहर बैंड गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई। ऐसे में मैहर बैंड का भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा है।